I am from Mumbai. I am doing photography from last 7 years across the country and बस मुझे इतनी इंग्लिश आती है. So सबसे पहले मुझे बोलना है कि यार फोटोग्राफी आजकल के ज़माने में फोटोग्राफी मतलब इतना इम्पोर्टेंस हो गया है एंड आई एम लाइक इतना खुश हूँ कि मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ. सो मैं आपको लेके आता हूँ 7 साल पहले के मेरे स्टार्टिंग में कि आई स्टार्टेड फोटोग्राफी व्हेन आई एक्चुअली डोंट नो कि मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ. बिकॉज जब मैं कॉलेज आता था, जब मैं ऑफिस जाता था, ड्यूरिंग दोज डेज आई जस्ट हैड अ फोन इन माई पॉकेट एंड फोटो निकालना मीन्स लाइक ट्रेन में बैठा हूँ तो लोग क्या कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना, एंड बस में बैठा हूँ, बस में लोग क्या कर रहे हैं, टिकट कंडक्टर टिकट दे रहा है, रिक्शा में बैठा हूँ तो रिक्शा में स्पीड कितनी चला रहा है वो. सो ऑल सच ऑर्डिनरी मोमेंट्स इन अवर लाइफ वी मोस्टली हम मिस करते हैं, हम उसे ध्यान नहीं देते बिकॉज हम फ़ोन को हम बात करते हैं फिर चैटिंग में बिजी रहते हैं. बट मैंने बोला कि यार मुझे डॉक्यूमेंट करना है. आई रियली वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट द ऑर्डिनरी मोमेंट्स इन अवर लाइफ विच इज़ एक्चुअली not ordinary, which is actually not ordinary because I believe there are no ordinary moments in our life. So let me start with the the motive of today's talk. There are no ordinary moments and we like जैसे कि मैंने start किया था from the college after the I got my job. मुझे कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल गया था जॉब का एंड मैं जॉब पे भी खुश था, जॉब चल रहा है मेरा, मैं ऑफिस में था, आई वॉज इन BPO एंड द सडनली मेरा जो कंपनी था वो शिफ्ट हो गया चंडीगढ़, मुंबई से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया. आई वॉज हैप्पी डूइंग वट आई एम डूइंग, बट यू नो जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, बोला कि आपके पास 3 महीना है, 3 महीने की आपको एक्स्ट्रा सैलरी देते हैं हम एंड आप चले जाओ. तो मैं अकेला नहीं था, वैसे 50-60 लोगों का पूरा प्रोसेस चले गया था एंड उस दिन के लाइक आई वॉज इन IT. सो उस दिन मुझे पता चला कि यार किसी का भरोसा नहीं है, किसी चीज़ का भरोसा नहीं है एंड एक इतनी बड़ी कंपनी का प्रोसेस अगर निकल सकता है तो यार हम तो मतलब इंसान हैं. सो that 3 months actually gave me a lot of confidence कि I have 3 months now, I love photography now, उसको कैसे आगे लेके जाना है. तो उस 3 महीने मैंने क्या किया होगा, मैंने सारे फ्रेंड्स को कॉल किया कि मैं 3 महीने के लिए फ्री हूँ, आप मुझे जो चाहिए फोटोग्राफी का काम दे दो, मैं रेंट कर लूँगा कैमरा, मैं जो भी कर लूँगा, आप मुझे काम दे दो. एंड मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलते गए कि मेरा बर्थडे पार्टी शूट करना है, किसी के भाई का, किसी की बेटी का, कपल शूट, कॉलेज में कपल्स होते हैं, कपल शूट करने के लिए मुझे ऑफर्स आने लगे एंड आई स्टार्टेड डूइंग फोटो शूट्स for some time free to get knowledge, to get experience and sometimes थोड़े पैसे मिल जाते थे. But then I explored one thing which is Instagram and Instagram पे मुझे ट्रैवल फोटोग्राफी एंड स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में पता चला कि ट्रैवल फोटोग्राफी क्या होती है, स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है. तब मुझे पता चला कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं फोटोज क्लिक कर रहा हूँ while going somewhere, I'm documenting my life, while I'm walking also, I'm observing things, that is nothing but a photography which calls a travel photography and उसके अंदर जो आती है वो स्ट्रीट फोटोग्राफी आती है. सो धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करते गया. लाइफ डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ वट एवर आई एम लाइकिंग इट, जो मुझे चीज़ क्यूरियस बना देती है, जो मुझे चीज़ फैसिनेट करती है, आई स्टार्टेड शूटिंग दैट. I started shooting at looking at that pictures and looking at that moments so deeply कि यार उसका कोई मीनिंग निकल जाए. एंड फिर धीरे धीरे कारवां चलते गया एंड तब मुझे पता चला एक्चुअली मैं फ़ोटो क्लिक ही नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं स्टोरीज क्लिक कर रहा हूँ, एक्चुअली आई एम मेकिंग अ स्टोरी. देन मुझे पता चला एक्चुअली मैं विजुअल स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम पे. जैसे ही मैं ट्रैवल फोटोज़ डालते रहा, मैं ट्रैवल करते रहा पूरे कंट्रीज़ में. मैंने बहुत सारे फेस्टिवल विटनेस किए जो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे फेस्टिवल्स भी होते हैं हमारे इंडिया में, हमारा इंडिया इतना पावरफुल है. देन इंस्टाग्राम गेव मी अ लॉट ऑफ रिकग्निशन कि जो मैं कर रहा था उसका मुझे बहुत उन्होंने रिकग्नाइज किया. बहुत लोगों ने मुझे पहचाना कि मैं क्या कर रहा हूँ. एंड धीरे धीरे आया कोरोना.
तो कोरोना आया ना, एक्चुअली द कोरोना इज द वेरी हिट फॉर मी, बिकॉज बीइंग अ ट्रैवल फोटोग्राफर, बीइंग अ स्ट्रीट फोटोग्राफर, मैं हमेशा घर के बाहर रहा हूँ, कभी घर के अंदर रहा ही नहीं हूँ. सो मैंने हमेशा जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट की है वो बाहर की है. हमेशा मैंने जो शूट किया वो बाहर का किया है. मैंने कभी भी घर के अंदर क्या होता है, घर में क्या चल रहा है, उस चीज़ों पर कभी नोटिस ही नहीं किया. एंड द फर्स्ट 3 months ऑफ लॉकडाउन इट वॉज लाइक मैं लॉकअप में ही हूँ. मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं लॉकअप में हूँ, मैं डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ, मैं बहुत डेस्परेट फील कर रहा हूँ कि बाहर जाऊँ, बट डर भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे हो जाएगा मैं बाहर गया तो. देन आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग माई फैमिली. मेरे मॉम, मेरे पापा और मैं, हम तीनों ही थे. एक्चुअली हम तीनों ही हैं, तो हम तीनों ही घर के अंदर ही थे. एंड एवरी डे आई यूज टू गेट अप, कैमरा यहाँ फिक्स करूँ, यहाँ पे फिक्स करूँ. एवरी डे लाइव डॉक्यूमेंट करते करते मुझे पता चला कि मैं जितने लास्ट 4 years में फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ उसका मुझे करना क्या है, उसको सॉर्टिंग कैसे करना है, उसको लोगों को दिखाना कैसा है, एंड ऑल द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफी वो मुझे इस लॉकडाउन पीरियड में पता चल गई. सो कोरोना ने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर दिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, फोटोग्राफी, जैसे मैं आज भी अगर कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मैं मथुरा जा रहा हूँ होली के फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, मैं कभी कुंभ मेला शूट करता हूँ, तो कभी मैं साउथ पे चले जाता हूँ, रामेश्वरम. सो ऑल सच पार्ट्स. तो मेरा मोटिव हमेशा एक ही रहा है फ़ोटो शूट करते वक्त कि यार ह्यूमैनिटी ऑफ मोमेंट. कि मैंने एक कोट पढ़ा था बहुत पहले कि लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव. सो मैं तभी भी कंफ्यूज था कि यार लव व्हाट यू डू या डू व्हाट यू लव. अगर मैं ऑफिस में जॉब करते रहता, अगर मैं उसी से प्यार करते रहता, तो मैं तो वही प्यार करता. देन आई फिगर आउट कि नहीं, लव व्हाट यू डू बट डू विद द फुल हार्ट. देन उसके बाद मैं जो भी काम किए हैं मैंने पूरे दिल से किए हैं. जो भी फोटोज क्लिक किए पूरे दिल से किए हैं. यू नो, एक जर्नी में पार्ट आता है जब आपको ऐसा लगता है कि वट एवर आई एम डूइंग इज़ फॉर अ फेम और अ मनी. बट इन फोटोग्राफी one thing I was hungry, it was just for a moment and stories. I was always run behind the stories, I was always run behind the moments. अभी भी मैं टॉक दे रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे पीछे बहुत सारी स्टोरीज चल रही है, बहुत सारी स्टोरीज. समथिंग इज हैपनिंग अराउंड माई सिटी, अराउंड हैदराबाद, अराउंड इंडिया. समथिंग इज हैपनिंग एंड आई एम मिसिंग आउट. सो आई एम ऑलवेज इन दैट जोन कि यार कुछ ना कुछ चल रहा है, आई हैव टू बी देयर. So this is running my life each and every day, and every day I'm documenting something. So मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि यार what is the final purpose, what is your motive, what is the motive, why you are doing photography, and तुम्हारा purpose क्या है. So purpose is very simple, do what you love, love what you do. तो मैंने हमेशा फोटोग्राफी स्टार्ट की थी कि मुझे उससे प्यार था. एंड मुझे इतना पता है कि अगर आप जो भी काम करते हो लाइफ में, फोटोग्राफी हो, फिल्म मेकिंग हो, आप अगर फाइनेंस के स्टूडेंट हो, आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, अगर आप अपना 100% उसके अंदर दे रहे हो, आप अगर आप 100% उसी में आप कर रहे हो, आप उसमें एक्सेल कर रहे हो, धीरे 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 यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़, यू विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल उस इंडस्ट्री के, एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट द वे कि आपको कैसे होना है. मुझे सक्सेस का मंत्र अभी पता नहीं है. आई एम स्टिल फिगरिंग आउट हाउ टू बी सक्सेसफुल. And I only know one thing: the struggle is always real, and it can only felt by actually struggling every day to achieve something which you have always dreamed of. So मैं ना बहुत फिल्मी वाला बंदा हूँ, मुझे बहुत फिल्मों का शौक है. एंड मेरे मॉम डैड भी एक्चुअली वो बहुत फिल्में देख के ही मुझे उन्होंने बड़ा किया है, तो मुझे भी फिल्मों का शौक है. एंड जो फोटोग्राफी और फिल्म जो मैं देखता हूँ, तो मेरे हमेशा वो रेजोनेट होते हैं फोटो की, यार माई फोटोज आर रेजोनेट विद द फिल्म्स. एंड फिल्मों के साथ साथ मेरे में और एक शौक है कि आई लव वॉचिंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट. सो आई विल टेल यू द सिंपल स्टोरी कि क्या हो रहा है करंटली व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट मीडियम और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. सो लेट्स टेक इट एज अ टेस्ट मैच. टेस्ट मैच होता है 5 दिनों का, तो वी कैन टॉक अबाउट द लॉन्ग फॉर्मेट गेम. सो पहले के ज़माने में लॉन्ग फॉर्मेट चीज़ें बहुत चलती थी.
30 मिनट्स वीडियो, 40 मिनट्स वीडियो बहुत पावरफुल हिट होते थे. देन आया वनडे फॉर्मेट, बहुत हिट चला, एक डेकेड तक चल रहा था वनडे फॉर्मेट. आज कल के ज़माने में वनडे मैचेस कोई देखता ही नहीं है. आज भी इंडिया की मैच चालू है फिलहाल अभी, बट आज के ज़माने में 20 मैचेस लोग देख रहे हैं. दैट मीन्स अ शॉर्ट टर्म फॉर्मेट कंटेंट. सो ऑडियंस हैव सो मच क्विक नाउ डेज, इतना फास्ट हो चुका है सब कुछ कि इट्स लाइक आपको 15 सेकंड में सब कुछ दिखाना है. जो स्टोरी हम पहले 15 मिनट में दिखाते थे, आपको आज 15 सेकंड के रील में दिखाना ही है कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. यू हैव टू टेल योर स्टोरीज इन अ लेस टाइम विद एफिशिएंट वे. सो ये मुझे फोटोग्राफी ने सिखाया है. एंड एवरी डे वेन एवर आई मीट न्यू पीपल, every people teaches me something. I always say that everyone is my teacher. I never think like यार photography कर रहा हूँ तो photography फोटो वाले मेरे teachers हैं, photography gurus. So from last 7 years it's been a consistent journey of learning every day, learning something new every day, and I just want to connect this photography with the photography is not just for a social media. I guess social media is a medium to showcase your work very easily to the audience, because social media ने बहुत अच्छे से लोगों को कनेक्ट किया है, ऑडियंस को और आर्टिस्ट को. फोटोग्राफी ने बहुत कुछ दिया है मुझे, बहुत कुछ दिया है. एंड आई एम सो गॉड्स बिन काइंड टू मी दैट आई एम डूइंग सिंगला फ्रॉम लास्ट 7 years. आई एम गोइंग टू डू कंटिन्यूसली. Apart from the photography, I love doing farming. So I have a farm at my village, and फार्मिंग करते हैं. मेरी पूरी फैमिली, हम फार्मर्स बैकग्राउंड से है, तो फार्मिंग करते रहते हैं. एंड नाउ माई नेक्स्ट मिशन, माई नेक्स्ट गोल इज टू हाउ कैन आई डू फार्मिंग एक्स फोटोग्राफी. लाइक फोटोग्राफी और फार्मिंग का कैसे मैं उसको एक फ्यूजन करके कुछ नया क्रिएट करूँ. सो इट इज़ ऑलवेज एन एक्सपेरिमेंट एंड इट्स ऑलवेज एन ट्रायल एंड एरर फॉर द नेक्स्ट थिंग. बट हमेशा एक चीज़ मुझे याद रहेगी कि जो हमारा रूट्स है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, वो हमेशा से वो कभी जाएगा नहीं, वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा. बहुत कुछ चेंज होगा बट एग्रीकल्चर हमारा ये सब स्ट्रांग होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने एक चीज़ देखा है, द पैशन. एवरीवन, आजकल दुनिया में सबके पास कुछ ना कुछ पैशन होता है. सब हमेशा कुछ ना कुछ करने की चाह रखते हैं और सब पैशनेट है. बट बहुत कम लोग हैं यार वो जो पैशन को ना वो आगे तक ले नहीं जा पाते. आई थिंक देयर इज ओनली वन थिंग विच इज लैकिंग इज कंसिस्टेंसी. द ओनली 1% लाइक पीपल हु आर ऑलवेज कंसिस्टेंट डूइंग व्हाट दे डू, भले उनको फेम मिले, रिकग्निशन मिले या ना मिले, बट दे ऑलवेज डू व्हाट दे लव एंड दे आर डूइंग इट पैशनेटली, स्टेप बाय स्टेप, जस्ट ड्रीमिंग बिग. सो वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू गाइज, always be passionate and always be learner. The more you learn, the automatically सब कुछ होते रहता है लाइफ में. Life is very easy and I'm so thankful for this opportunity to IMT Hyderabad for मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिया आपने स्पीकिंग करने का. Thank you so much.